That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार अपेक्षा से कहीं अधिक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। लंबे समय बाद ऐसा लगा शायद बंगाल की राजनीति हिंसा और खून खराबे की उस छवि से बाहर निकल रही है जो दशकों से उसके साथ जुड़ी रही है। लेकिन चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद एक हत्या ने फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बंगाल की राजनीति अब भी बंदूक और बदले की राजनीति के साए से बाहर नहीं निकल पाई है? भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और पूर्व वायुसेना कर्मी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। शुरुआती जांच में जिस तरह सुनियोजित हमले, फर्जी नंबर प्लेट, मिटाए गए चेसिस नंबर और अत्याधुनिक हथियारों की बात सामने आ रही है, उसने इस घटना को सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं रहने दिया। अब ये मामला सीधे सीधे बंगाल की राजनीतिक संस्कृति, कानून व्यवस्था और चुनाव बाद की हिंसा पर सवाल खड़े कर रहा है। बुधवार रात रथ को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कोलकाता से मध्य मार्ग स्थित अपने घर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक पहले उनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी कराई गई और फिर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बेहद करीब से गोलियां चलाईं। 5 गोलियां और मौके पर ही सब खत्म। उनके ड्राइवर की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जिस तरह हमले में इस्तेमाल गाड़ियों के नंबर फर्जी पाए गए और पहचान मिटाने की कोशिश की गई, उससे जांच एजेंसियों को पेशेवर शूटरों और सुनियोजित साजिश का शक है। लेकिन बंगाल में कोई भी बड़ी हिंसक घटना सिर्फ अपराध नहीं रहती है, वो तुरंत राजनीति का केंद्र बन जाती है। यही यहां भी हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे इस हत्या को अपने राजनीतिक संघर्ष और भवानीपुर सीट पर जीत से जोड़ दिया। उनका कहना है कि अगर चंद्रनाथ रथ को उनके निजी सहायक नहीं होते तो शायद आज जिंदा होते। रथ की मां ने भी भावुक शब्दों में आरोप लगाया कि उनके बेटों को सिर्फ इससे निशाना बनाया गया क्योंकि वो अधिकारी के साथ काम करते थे। ये आरोप ऐसे समय आए हैं जब पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले से बेहद तनावपूर्ण दौर में है। भाजपा ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल पुराने शासन को समाप्त किया है। सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक प्रतिशोध और जवाबी कार्रवाई की आशंकाएं पहले से ही चर्चा में थी। अब यह हत्या उन आशंकाओं को और गहरा कर रही है। भाजपा इसे सुनियोजित राजनीतिक हत्या बता रही है। पार्टी का आरोप है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे राज्य की खून से सनी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बताया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान, चुनाव जीतने वाले हम हैं लेकिन मरने वाले भी हम ही हैं, सीधे उस भय और असुरक्षा को दिखाता है जिसे भाजपा अपने समर्थकों के बीच महसूस कर रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले भाजपा इस घटना का राजनीतिकरण कर रही है। तृणमूल का तर्क है किसी भी हत्या को तुरंत राजनीतिक रंग देना माहौल को और जहरीला बनाता है। कांग्रेस और माकपा ने भी इस हत्या की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन असली चिंता सिर्फ ये हत्या नहीं है, चिंता उस माहौल की है जो बंगाल की राजनीति में लगातार गहराता जा रहा है। यहाँ चुनाव अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा बन जाते हैं। राजनीतिक दल बदलते हैं लेकिन हिंसा की भाषा नहीं बदलती। कभी टीएमसी विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाती थी, आज भाजपा वही आरोप सत्ता से बाहर रहकर लगा रही है। यानी सत्ता बदलती है लेकिन डर की राजनीति बनी रहती है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। वामपंथी दौर से लेकर तृणमूल युग तक और अब भाजपा के उभार तक सड़क पर टकराव, कार्यकर्ताओं की हत्याएं और राजनीतिक बदले की घटनाएं यहाँ चुनावी संस्कृति का हिस्सा बनती गई हैं। यही वजह है कि हर नई हत्या लोगों के भीतर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि निराशा भी पैदा करती है। लोकतंत्र में चुनाव उत्सव न होने चाहिए, लेकिन बंगाल में अक्सर वो भय का दूसरा नाम बन जाते हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये उस राजनीतिक माहौल का आईना है जिसमें विरोधी को प्रतिद्वंदी नहीं दुश्मन की तरह देखा जाने लगा है। और जब राजनीति दुश्मनी में बदल जाती है तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों का भरोसा होता है। फिलहाल बंगाल फिर तनाव में है, सड़कों पर गुस्सा है, आरोप प्रत्यारोप हैं और डर भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है
क्या पश्चिम बंगाल कभी भी ऐसी राजनीति देख पाएगा जहां चुनाव नतीजों के बाद जीत तो और हार तो हो, लेकिन गोलियां ना चलें? नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।